जानते हैं, एक गजब का सन्नाटा है, एक चुभने वाली खामोशी है। कोई बात करने को तैयार नहीं है अलवर को लेकर। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अलवर में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अलवर में एक 15 साल की बच्ची, ध्यान से सुनिएगा, 15 साल की बच्ची, दिव्यांग बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। आपकी रूह कांप जाएगी जो उस बच्ची के साथ हुआ है ना। अलवर में, मैं फिर से बोल रहा हूं, 15 साल की नाबालिग बच्ची, दिव्यांग बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। बच्ची के साथ दिल्ली की निर्भया जैसी दरिंदगी हुई। बलात्कार के बाद नुकीली चीज से उस बच्ची के अंग फाड़ दिए गए। सोचिए, फिर दरिंदे उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। इतना कुछ हुआ अलवर में, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। एक चुभने वाली खामोशी है, सन्नाटा है, भयानक सन्नाटा। अलवर पर कोई शोर नहीं है, कोई कैंडल मार्च नहीं है, कोई इंसाफ की मांग नहीं हो रही है, नेताओं की कोई भीड़ नहीं है, कोई रेप पर्यटन नहीं है, कुछ नहीं है। हाथरस लॉबी याद करिए ना, हाथरस लॉबी, नेता उठकर हाथरस पहुंच गए थे। कोई अलवर नहीं जाएगा, ढूंढे नहीं मिल रही है हाथरस लॉबी। अलवर गैंगरेप पर हाथरस लॉबी लापता है। याद कीजिए ना, 1 साल पहले उत्तर प्रदेश में हाथरस रेप की घटना हुई थी, दर्दनाक हुई थी, खौफनाक हुई थी। कांग्रेस नेताओं की हाथरस के लिए दौड़ लगी हुई थी, सारे नेता हाथरस पहुंच रहे थे। ये फर्क क्यों, बेटी बेटी में फर्क क्यों? आज ये सवाल है। देश में घूम घूम कर न्याय मांगा जा रहा था, बिल्कुल मांगा जाना चाहिए। हाथरस की बेटी के लिए न्याय मांगा। अलवर की बेटी ने क्या गुनाह किया? ये उसका गुनाह है कि वो यूपी में नहीं पैदा हुई। मामला यूएन तक पहुंचा दिया गया था वहां पर। लेकिन जैसा आक्रोश हाथरस वाले मामले में था, क्या आपने अलवर की बेटी के लिए ऐसा देख? हो सकता है अब से पहले ये खबर तो आप तक पहुंची भी ना हुई हो कि क्या हुआ क्या है अलवर में। 15 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। हाथरस की बेटी से दरिंदगी पर जिनके आंसू आज तक नहीं सूखे हैं ना, उनकी आंखों से अलवर की बेटी के लिए आंसू का एक कतरा नहीं बहा। क्यों? बेटी बेटी में फर्क क्यों? अलवर की बेटी है तो किसी को कोई दर्द नहीं। मामला राजस्थान का है तो चुप्पी, यूपी से होता तो कोई आंसू नहीं। 3 दिन हो गए राजस्थान पुलिस खाक छान रही है, कुछ नहीं हुआ। कोई आरोपी नहीं पकड़ा, क्या किसी दरिंदे का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इस घटना पर कोई न्याय भी नहीं मांग रहा है। सवाल ही नहीं है। सवाल यही कि बेटी बेटी में फर्क क्यों है भाई? क्या ये उस बच्ची का एक और दुर्भाग्य है कि यूपी की बजाय अलवर में पैदा हुई, राजस्थान में? अब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि गैंगरेप की इस घटना के वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा रणथंबोर में जन्मदिन मना रही थी। वो राजस्थान में ही थी उस वक्त। राजस्थान में होने के बावजूद प्रियंका क्यों अलवर जाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाई? क्यों बेटी या उनके परिवार से नहीं मिली? क्यों प्रियंका ने अशोक गहलोत सीएम से रिपोर्ट नहीं मांगी? और क्यों प्रियंका राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश से उन्होंने जवाब नहीं मांगा, जिन्हें तिलक वाले दरिंदे लगते हैं? यह अलग इसमें कंट्रोवर्सी हो गई है। संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने, और सरकार में मंत्री ममता भूपेश का भी आप बयान सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, उनके लिए तिलकधारी दरिंदे हैं, तिलकधारी दरिंदे हैं। सुनिए। दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है। प्रियंका जी, क्या आप राजस्थान की बेटी निर्भया से मिलने गई? आप तो पूरे देश में जहां भी अन्याय और अत्याचार होता है, आप और राहुल गांधी तो हर जगह मिलने जाते हैं लोगों से। आप गले लगाकर तस्वीर भी वायरल करते हैं। किंतु अपने राज्य में जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हो और तनिक दूरी पर एक महिला के साथ जघन्य विभत्स रेप होता है, एक छोटी बालिका के साथ रेप होता है, वो आईसीयू में भर्ती है, आप एक दिन भी आईसीयू में जाकर उसे देखने की चेष्टा तक नहीं करते। प्रियंका जी, आप आईसीयू गई क्या? क्या आपने प्रयास भी किया कि आप रणथंबोर में ही थी, 200 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है, आप गई क्या? पीड़िता के घर गई क्या? पीड़िता के विषय में आपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिपोर्ट तलब किया क्या? शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सलमान निजामी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और योगिता भयाना, आप जानते हैं जब जब बच्चियों के साथ इस तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है, एक आवाज जरूर उठती है योगिता भयाना की। योगिता, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन पहले शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इस पर भी पॉलिटिक्स भाई, इस पर भी आप लोगों ने तुलना, एनालॉजी ड्रॉ करना शुरू कर दिया।
अमन जी, रेप पर राजनीति और राजनीतिक पर्यटन करना हो सकता है प्रियंका वाड्रा का चरित्र हो, रेप बहाना राजनीति चमकाना उनका नारा हो सकता है, परंतु लोग कह रहे हैं, और क्योंकि राजस्थान के विषय में आप जानते हैं मेरी कटिबद्धता, मैं राजस्थान को पल पल ट्रैक करता हूं, वहां पे जो घटनाएं होती है, एक आध घटना नहीं, हर घटना को ट्रैक करता हूं। आज लोग कहते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर राजस्थान में लोग कहते हैं लड़की हूं बच सकती हूं। अमन जी, ये अलवर की घटना जिसमें 15 साल की मुकबधीर बच्ची के साथ जो निर्भया कांड किया गया, जिस पर प्रियंका वाड्रा केवल 100 किलोमीटर दूर थी, वो कुछ नहीं बोल पाई, उस पर इनके मंत्री जी का ये कहना कि सरकार हूं कुछ नहीं कर सकती हूं, समाज पर ठीकरा फोड़ना और तिलकधारियों को बताना कि ये बलात्कारी है, ये तो एक विषय है। परंतु मैंने एक लिस्ट आपको, मैंने इसको ट्वीट भी किया है, पर एक लिस्ट में सिर्फ आपको पढ़ना चाहता हूं। 9 जनवरी स्कूल में 14 साल की लड़की का बलात्कार, 8 जनवरी सिरोही में नाबालिग का बलात्कार, 8 जनवरी 2.5 साल के मासूम का बलात्कार, 6 जनवरी 6ठी क्लास की लड़की का स्कूल में बलात्कार, 3 जनवरी डूंगरपुर में लड़की का बलात्कार, नाबालिग लड़की का, 3 जनवरी जयपुर में 13 साल की लड़की का बलात्कार, 2 जनवरी लड़की का रेप, दिसंबर 31 को एक और रेप जिसमें कि लड़की ने सुसाइड कर दिया क्योंकि उसको न्याय का कोई भरोसा नहीं था। ये केवल जनवरी के नाबालिग बच्चियों का बलात्कार का लिस्ट है, और ये इतने सारे बलात्कार हुए हैं, इसकी वजह से राजस्थान आज नंबर 1 है। जयपुर में 23% रेप की घटनाएं बढ़ चुकी है, एम्बुलेंस में रेप, स्कूल में रेप, सड़कों पर रेप, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं ये सारे मामले फेक है और इस पर कोई आक्रोश नहीं। चयनात्मक चुप्पी, चयनात्मक आक्रोश, गोत्र देखकर राज्य का, गोत्र देखकर कि कौन सी लड़की क्या जात है क्या धर्म है उसके हिसाब से आक्रोश व्यक्त करना। मुझे ना आपका दर्द समझ नहीं आ रहा है, आपको दर्द किस चीज का ज्यादा है? आपको दर्द किस चीज का ज्यादा है? बच्ची के साथ रेप हुआ उसका दर्द हो रहा है, या प्रियंका वहां नहीं गई, कांग्रेस वहां नहीं गई, अब कांग्रेस के नेता वहां नहीं पहुंचे, सेलेक्टिव आउट, इस चीज का ज्यादा दर्द है? ज्यादा दर्द बच्ची के साथ आपकी संवेदना है, अच्छा सवाल, या वो पॉलिटिक्स उसमें वो वाला ज्यादा दर्द है कि प्रियंका वहां नहीं गई, उसका ज्यादा दर्द है? सेलेक्टिव आउटरीच। अमन जी, हाँ अमन जी, जब से ये घटना हुई है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की बीजेपी ने इस मुद्दे को न केवल उठाया और उसके परिवार के साथ जाकर खड़े रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि राजस्थान की सरकार का चरित्र है अपराधियों के साथ खड़े रहना। अशोक गहलोत ने 1 नहीं 2 बार कहा है कि ये अपराध के मामले जो होते हैं महिला उत्पीड़न के, ये फेक है। उनका बयान ऑन रिकॉर्ड असेंबली में है, जब वहां पर बलात्कार होता है महिलाओं के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ, तो इन्होंने ऐसा बयान दिया है। और इस पर क्योंकि प्रियंका वाड्रा जो बड़ी बड़ी बातें करती है, चुप रहती है, कोई आदेश नहीं करती, कोई रिपोर्ट नहीं मांगती, कोई कार्रवाई नहीं करवाती है उन पर, इसीलिए ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। 10 जो मोस्ट अनसेफ सिटीज है, अमन जी सुनिए ध्यान से, 10 मोस्ट अनसेफ सिटीज इन इंडिया जो है महिलाओं के लिए, उसमें से 8 राजस्थान से है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ये 23% जयपुर में रेप के इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं। 2021 में जितने बलात्कार हुए हैं, नंबर 1 पे तो है ही राजस्थान एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, पर दे आर मोर देन द रेप्स ऑफ 2019 एंड 2020। लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब राजस्थान के रेप के मामले इतने हैं। बताइए आप, यह बताता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, क्योंकि अशोक गहलोत खुद गृह मंत्री होते हुए उनकी दिलचस्पी सत्ता बचाने में रही है, और महिलाओं को लड़की हूं बच सकती हूं इस प्रकार से छोड़ दिया गया है। और हमारी संवेदना और हमारी चिंता इसको लेकर है, प्रियंका वाड्रा की राजनीति को लेकर नहीं। सलमान निजामी, आज बीजेपी गुस्से में है, शहजाद गुस्से में है क्योंकि राजस्थान का मामला है। आप लोग, और अगर ये यूपी में होता तो आप लोग आज उनकी जगह होते। तो ये बेटी बेटी में फर्क किया जाता है, आप लोग करते हैं, मतलब आप करते हैं बेटी बेटी में फर्क। ये यूपी में होता तो आज आप लोग कहां होते? नहीं। सलमान निजामी, देखिए, निर्भया का जब रेप हुआ था, उसके लिए जो है आवाज उठाई, कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज उठाई, और उसकी मां का ये स्टेटमेंट था कि राहुल गांधी ने उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, पब्लिसाइज नहीं किया। अगर हम देश के ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में इस वक्त 28,000 रेप केस हुए हैं। ये शर्म की बात है कि हम एक रेपिस्ट को धर्म के साथ जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि अभी राजस्थान में हुआ वो क्यों चुप है, अब यूपी में हुआ वो क्यों चुप है, रेप क्यों बढ़ रहा है? अब मुझे बताइए, भाजपा का एमएलए जो है, मैं बीच में नहीं टोकता, लेकिन धर्म के साथ आपके मंत्री ने जोड़ा है। नहीं, एक मिनट मैं सुना दूं, एक मिनट रुकिए।
मैं गलत है ये सलमान भाई, आप सलमान भाई आप बोलिएगा, कंप्लीट करिए, मैं आपको पूरा अनइंटरप्टेड टाइम देता। आपने रेप को धर्म, क्योंकि आपकी मंत्री ने रेप को धर्म से जोड़ा, उन्होंने बोला कोई तिलक थोड़ी ना लगा होता है रेपिस्टों के। ठीक है, अब ये तिलकधारी दरिंदे हो गए, तिलकधारी रेपिस्ट हो गए, ये आपकी मंत्री ने जोड़ा है, ये बीजेपी ने नहीं जोड़ा। ये तो मैं बयान सुना दूंगा, एक बार सुना दीजिए पीसीआर। राजस्थान सरकार में मंत्री उन्होंने बोला है जो दरिंदे होते हैं कोई तिलक लगा के थोड़ी ना आते हैं, तिलकधारी दरिंदे होते हैं, तिलकधारी रेपिस्ट होते हैं। तिलक से प्रॉब्लम क्या है? धर्म तो अब आप लोगों ने बताया इस बार, शायद अब ये एक बार सुना दीजिए, एक बार बयान सुना दीजिए राजस्थान सरकार में मंत्री का। दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है। एक बार फिर से सुना दीजिए बयान, एक बार फिर से सुना दीजिए, एक बार फिर से, सुन नहीं पाएंगे, एक बार फिर से। दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है। दरिंदों के कोई तिलक नहीं। अब तिलक और दरिंदा क्या लेना देना? तिलकधारी दरिंदे, बिल्कुल, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। कह देती ना कोई टोपी पहनकर थोड़ी ना आता दरिंदा, कह देती नहीं, बिल्कुल कह देती ना कि टोपी पहनकर आता है दरिंदा। अब देखते हैं आप कितना शोर मचा रहे होते हैं। देखिए, हम ये कहते हैं तिलक लगा के आए थे वाला हो, चाहे वो टोपी वाला हो, नहीं, टोपी नहीं कहा, तिलक का है, तिलक का है। मैं कह रहा हूँ ये आपको प्रॉब्लम यही है ना, आपका मुद्दा यही बन जाता है, आपको टोपी से वो आपकी मंत्री है, मेरी मंत्री, कांग्रेस की मंत्री है सलमान भाई। मेरी बात आप देखना, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया, मेरी बात तो कंप्लीट। तिलकधारी दरिंदे नहीं होते हैं। आप मुझे बताइए, भाजपा वाले बड़ी बात कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अगर टोपी वाला है, देखिए अगर टोपी वाला है, मैं मुसलमान हूँ, अगर रेपिस्ट इस मसले में जो ये केस हुआ है, अगर रेपिस्ट मुसलमान है उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं खुद मुसलमान हूँ, धर्म ही नहीं होता भाई, मेरी बहन के साथ धर्म ही नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ रेपिस्टों का, वही बोल रहा हूँ ना, बलात्कारियों का अगर मुसलमान है उसको फांसी दो ना। धर्म ही नहीं मैं होता। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हूँ ना, मैं तो एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये भाजपा के नेता एंडोर्स करते हैं। आसिफा का रेप हुआ कुटुआ में, तिरंगा यात्रा किसने निकाली? भाजपा के मंत्रियों ने निकाली। उन्नाव रेप केस का एमएलए कौन था? कौन विधायक था उसमें? भाजपा का विधायक था। आप लोग कांग्रेस का एक भी नेता मुझे बताइए जो किसी भी रेपिस्ट को एंडोर्स कर रहा हो या सपोर्ट कर रहा हो। मैं सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ आपको। ये भाजपा वाले रेप मैं दिखा रहा हूँ, जब रेपिस्ट को ये पता लगता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सरकार मेरी खड़ी है। भाजपा के नेता अगर किसी रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई होती है, बचाने का काम करते हैं, ये उसको जेल भेजने का काम नहीं करते। अच्छा चलिए, मेरे पास कई ऐसी मिसालें। मुझे बस एक चीज अगर आप बता रहा हूं, रेप बढ़ रहे प्रूफ दिखा रहा हूं। ठीक है शहजाद आप बोल लीजिए। ठीक है शहजाद, प्रूफ दिखा रहा हूं। प्रीति पांडे, एक मिनट मेरे साथ प्रीति पांडे, अमन जी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। भी हैं, तीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, 3 महिला, उनका पक्ष जानना जरूरी है। शहजाद आप बोल लीजिए 10 सेकंड, फिर प्रीति जी आऊंगा। योगिता आपके पास भी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड केवल लूंगा। अशोक गहलोत का यह बयान, कैमरा पर्सन जूम कीजिए। मोर देन हाफ द कंप्लेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन राजस्थान आर फेक। ये डिफेंड कर रहे हैं, मतलब जो सर्वाइवर है उस पर दोष डाल रहे हैं और अपराधी को बचा रहे हैं गहलोत जी। और दूसरा, ये राहुल गांधी ने कहा था मंदिर में जाने वाले लड़की को छेड़ते। अमन जी ये याद है बयान? और आज उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए ये महिला विकास बाल विकास मंत्री कह रही है कि तिलक लगाने वाले दरिंदे, अरे तिलक लगाने वाले दरिंदे, तिलक लगाने वाले बलात्कारी, तिलक लगाने वाले लिंचर, तिलक लगाने वाले आतंकवादी, ये तिलक का क्या लेना देना था? अरे दरिंदे तो दरिंदे होते हैं, परंतु दरिंदों को भी आप धर्म में बांटकर किस प्रकार से इस मामले से ध्यान भटकाया जाए। आज ये महापाप किया गया है। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, तिलक लगाने वाले दरिंदे होते हैं। और ये देखिए अशोक गहलोत का, चीखने से फायदा नहीं ना भाई, हम बच्ची के इंसाफ के लिए डिबेट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि दबाव बने, मैं चाह रहा हूं बच्ची को इंसाफ मिले। रुकिए ना एक मिनट ना, एक मिनट। सलमान भाई आप भी चाहते हैं बच्ची को इंसाफ मिले? ये क्या बलात्कारियों की पार्टी कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? ये किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये कौन था? ये इसको प्लीज और योगिता आ रहा है। ये क्या ये तरीका है? बलात्कारियों की पार्टी किसको कह रहे हैं? ये होते कौन है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल? अच्छा चलिए अब एक मिनट, मेरा एक मिनट रुक जाइए, ऑडियो बंद है भाई। मेरा मूल सवाल ये है, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं डंके की, क्या बेटी बेटी में वाकई फर्क किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि एक मामले में बहुत शोर होता है, दूसरा मामला पूरी तरह इग्नोर होता है। ऐसा होता है क्या योगिता? आपको लगता है ऐसा होता है? ये पॉसिबल है? और अगर होता है तो बहुत ही हमको शर्मिंदगी से डूब मरना चाहिए कि हम बेटी बेटी में फर्क करते हैं। क्या किया जाता है योगिता? होता है अमन, बिल्कुल होता है। और ये दिख रहा है हमें राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की घटना में
प्रियंका गांधी का ना जाना, और उसके मुझे नहीं मालूम उन्होंने ट्वीट किया नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि ये यूपी और राजस्थान, मतलब ये बेटी तो बेटी है, और हर घंटे जब हम आप और डिस्कशन करें उस समय भी हमारी एक बेटी इस घिनौने अपराध का शिकार हो रही है। हमारे देश में हर जगह बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियां हर जगह असुरक्षित हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो। पर दुख यही लगता है कि हाथरस में मैं भी गई, मैं तो बाकी केसेस में भी जाती हूँ, पर मैं ये नहीं बोलना चाहती, पर इन्होंने इतनी जद्दोजहद करके बैरिकेडिंग तोड़कर, वो मैं वहां मौजूद थी जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची भीड़ भड़क्के में कोविड के दौरान। उम्मीद थी कि कम से कम वहां पर कुछ तो करेंगी, क्योंकि उनका शासन है वहां पर, उनकी सरकार है, तो बहुत नाराजगी है। अच्छा, रीजन क्या होता है इग्नोर करने का? पॉलिटिक्स। मैं तो बीजेपी को भी बोलती हूँ, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको तो बस ब्राउनी पॉइंट। इन्होंने भी एक झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतने बच्चों के बलात्कार होते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर दूर थी। मैं प्रधानमंत्री आवास के आधे किलोमीटर दूर पे लड़की का बलात्कार और हत्या हुई है, करोल बाग, विच इज नॉट फार। आप देखिए, ज्यादा दूर नहीं है कनॉट प्लेस, वहां से लड़की को नीचे छत से फेंक दिया जाता है मारकर, तो बलात्कार करके। किसी ने न्यूज बनी, कोई न्यूज बनी, ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास रोज आते हैं अमन, रोज। तो सोचो हमारा क्या बीतता होगा। तो ये बात नहीं है, मैं चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं अक्रॉस पार्टी, इवन इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, मैं तो आज आपके चैनल पर बोल रही हूँ, किसी को पड़ी ही नहीं है बच्चियों की। Nobody bothers. They are only bothered about their politics. They are only bothered when they are going to be elected next. They have nothing to, no concern. जब कांग्रेस शासन में थी, हमने कांग्रेस के खिलाफ निर्भया जब केस हुआ, कांग्रेस के समय हुआ, हमने लाठियां खाई, कांग्रेस की सरकार द्वारा खाई। क्यों? प्रदर्शनकारियों को मौका नहीं था, हम अपनी आवाज नहीं रख सकते थे, उनसे भी लाठियां खाई। आज बीजेपी के दौरान जब हम हाथरस गए, हम पे भी वही सब हुआ। तो मुझे तो नहीं लगता लेकिन कोई जितने लोग हाथरस गए वो अलवर नहीं जा रहे हैं, मतलब ये हैरानगी तो होती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये केस जब से मुझे समझ में आया, मैं रेस कर रही हूँ, बट ये बहुत गलत है, बहुत गलत। यही मैं समझने बैठा हूँ कि इतना संवेदनहीन कोई कैसे हो सकता है भाई। बच्ची तो बच्ची है, बेटी तो बेटी है भाई। अब उसकी गलती, वो यूपी में नहीं पैदा हुई, वो यूपी में पैदा होती तो आज तो मामला यूएन तक पहुंच जाता। आज तो पता नहीं कहां से क्या होता, कैंडल मार्च से लेकर सब कुछ होता। अब उसकी गलती, बेचारी अलवर में पैदा हुई, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा उसकी। प्रीति पांडे, फिर मैं डॉक्टर जयंती दत्ता आपके पास, फिर शहजाद और सलमान। अमन, आपका सवाल ये है कि बेटियों में फर्क होता है कि नहीं? हाँ। देखिए, मेरी आवाज आ रही है अमन? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है प्रीति। देखिए, बेटियों में फर्क तो बिल्कुल है। बेटियों में फर्क इसलिए है कि आपको याद होगा कि हाथरस के मामले में हाथरस चलो करके भर के बसें हाथरस जाती थी, और बहुत बड़े बड़े नेतागण दिल्ली से हाथरस जाते थे। वो नेतागण, जब वो बेटी यहाँ एडमिट थी, जब वो ये बेटी यहाँ सीरियस थी आईसीयू में, तब एक बार भी नहीं गए। दिल्ली के ही नेता दिल्ली के अस्पताल में नहीं गए, क्योंकि दिल्ली का अस्पताल यूपी बॉर्डर के इधर लगता था। जब वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके हाथरस पहुंची, तो सारे नेता पीछे तमाशा करने चले गए। इनके लिए कोई भी बेटी अगर उत्तर प्रदेश में है तो बोलेंगे, राजस्थान में है तो नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में है तो नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र में है तो नहीं बोलेंगे। बेटी किस धर्म की है ये तब देखा जाता है जब वो उत्तर प्रदेश की हो। आपने कहा ना कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अलवर में थी। सही बात है, अगर वो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में होती तो यकीन मानिए भाई बहन यमुना एक्सप्रेसवे पे गिरते, तमाशा करते, फोटो शूट करते, लड़खड़ाते, पुलिस वालों से लड़ते वहां पहुंच जाते। लेकिन अलवर नहीं पहुंचेंगे। मेरा तो सीधा सवाल सलमान जी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा सीधा सवाल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता, बीजेपी के भी नेता, बीजेपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो कह रही हूँ सारे नेता जो हाथरस गए थे वो अलवर कब जाएंगे ये हम जानना चाहते हैं। या उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने तक किसी को छींक भी आ जाएगी तो सब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये ड्रामा बंद करिए। ये पूरा ड्रामा है, क्योंकि आपके अपने प्रदेश में जहां आपकी सरकार है वहां बेटी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये ड्रामा, ये प्रोपेगेंडा आप नहीं चलाते। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है क्या? आप 40% टिकट दे दीजिए विधानसभा चुनाव में, आप 50% दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को साफ साफ नजर आ रहा है बेटी आपके लिए अलग अलग जाति धर्म की है, अलग अलग राज्यों में। डॉक्टर जयंती दत्ता, मतलब पहले देखा जाता है कि बच्ची का धर्म क्या है, रेप करने वाले का क्या धर्म है, राज्य कौन सा है, चुनाव कब हैं, चुनावी राज्य है या नहीं है, इन सारे पॉइंट्स को टिक करने के बाद ही तय किया जाता है कि चलिए अब सड़क पर उतरते या नहीं उतरते। बच्ची की फिक्र नहीं है ना, मतलब डॉक्टर दत्ता। अमन जी, सबसे दुख की बात, अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा निर्भया के कांड के लिए,
डे 1 से मैं जुड़ी हुई थी आखिर तक, जब फांसी चढ़ी, जो परपिट्रेटर थे उनकी फांसी हुई। मुझे हैरानगी इस बात की होती है, कौन सा एक घर बताइए जहां पे बेटी नहीं है। बेटी के ऊपर आप ये आंकड़े गिनवा रहे हो और वो देख रहे हो प्रोविंस के हिसाब से। अगर हाथरस जाने के लिए आपने जो लीगलिटीज थी, जो रोकथाम थी, उसको चैलेंज किया और आप वहां पे राजस्थान में बैठे हो, तब आपको ये परेशानी नहीं हो रही है कि इस बच्ची के साथ किस तरह की दरिंदगी हुई। सबसे दुखद बात तो ये है कि आज हमारे देश की बेटियां रौंदी जाती है। 3 महीने की बच्ची से लेके अभी देखिए अलवर में जो हुआ कांड, शी इज अ हैंडीकैप चाइल्ड, और उसके लिए आप देखते हो कि ये प्रोविंस है, ये राजस्थान है, ये दिल्ली है, ये यूपी का बॉर्डर है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है स्वाधीन हुए इतने साल हो गए, आज भी हमारे मुंह पे कालिक पोती जाती है कि हमारी बच्चियां रौंदी जाती हैं, रेप होई जाती हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हो उनको मुआवजा दे देंगे, उनके घर के लिए हम ये कर देंगे। शर्म की बात तो ये है कि रोकथाम आप कर नहीं पा रहे हो। अभी भी बेटियों की बलात्कार को लेके आप पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हो, आप आंकड़े गिनाते हो। किसी की आवाज में ये एंग्विश नहीं है कि ये रुक जानी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। और मेरी तो गुजारिश ये होगी, जितने लीडर्स इस तरह की हैवानगी को अगर आप ट्विस्ट करते हो पॉलिटिकली, इट्स हाई टाइम यू ऑट टू बी अशेम्ड। अगर प्रियंका जी वाकई आपके दिल में, आपके जज्बे में वो लड़ने वाली जो कंपोनेंट वो है, तो आप खड़े हो जाइए ना जाके अलवर में उस बेटी के साथ। देखिए तो झांक के एक दफे। मैं गई थी निर्भया के कांड में कि क्या हाल होता है रेप के बाद। आप बात करने के लिए तो आ जाते हैं, फ्लैग उठाने के लिए तो आ जाते हैं, आंकड़े गिनवा के लिए लेने के लिए हम आ जाते हैं, लेकिन आप एक दफे रेप विक्टिम के साथ खड़े होकर देखिए तो सही क्या होता है। लठ मरवाने के लिए और लठ बजवाने के लिए प्लीज स्टॉप कोटिंग दीज रेप इंसिडेंसेस। इट इज अभी जैसे इन्होंने बोला, अभी इतने आंकड़े हो रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में, ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं फॉर्मल। तो मेरे ख्याल से ये झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारे नेशनल डिबेट के लिए हम यही शोर मचा रहे हैं कि भाई दरिंदे जो हैं उनको पकड़ो, इस पे रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम ऐसे नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिकली इस पे लठ बजाते रहोगे। जब आप खड़े हो जाओगे, कहोगे नहीं, वी हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। अभी तक किसी ने ये डिक्लेयर नहीं किया। मैं निर्भया कांड से पहले से शोर मचाती रही हूं कि आप जीरो टॉलरेंस डिक्लेयर करिए रेप के लिए। मत देखिए कि उसका एज क्या है, डेलिंक्वेंट है या जुवेनाइल है या क्या है। रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट। रेपिस्ट doesn't have any religion, any party. कोई पार्टी नहीं है उनका, कोई रिलीजन नहीं है। शीशे की तरह साफ है, चीजें दिख रही हैं कि हाँ कुछ चीजों पर ज्यादा शोर और कुछ मामले इग्नोर। तो कोई कैसे तय किया जाता है कि इस मामले में हमको सड़कों पर उतरना है और इस मामले में चुप रहना है? कैसे होता है कि अलवर को इग्नोर करना है पूरी तरह से और हाथरस पर इग्नोर कोई नहीं कैसे किया जाता है? वहां के चीफ मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि जो भी ये दरिंदे हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, सेंट्रल लीडरशिप। लेकिन सुनिए, दिल्ली से जो टीम जाती है वो घर तक पहुंचते हैं कि इस बच्ची के घर जाना है, इस बच्ची के घर नहीं जाना है। सुनिए मेरी, आप पॉलिटिक्स करना कैसे तय होता है? यहाँ तो बैरिकेडिंग भी नहीं है, यहाँ कोई रोकेगा भी नहीं। कांग्रेस बनाना चाहते हैं, नहीं मैं नहीं बना रहा, मैं तो बच्ची के लिए बोल रहा हूँ, मैं बेटी के लिए बात कर रहा हूँ। के साथ भी हो सकता है, किसी और की बहन के साथ। सलमान भाई देखिए, सुनिए, लेकिन ये जहाँ बैरिकेडिंग लगी है वहां तो जाना था, यहाँ तो कोई रोक ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई बैरिकेडिंग भी नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं कोई जा रही? कैसे रुक सकता है? हाँ बताइए। इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से, एक मिनट, शहजाद बोलेंगे उसके बाद। सलमान, पहले आप बोलिए। सलमान, जिस तरीके से बीजेपी की लीडरशिप जो है, हमने कई ऐसे केस देखे, चाहे उन्नाव का हमने मामला देखा, चाहे बलिया का हमने मामला देखा, चाहे कठुआ का हमने मामला देखा, सरेआम किस तरीके से रेपिस्ट का इन्होंने जो है सपोर्ट किया। और एक रेपिस्ट को ये एक सपोर्ट मिल जाता है कि भाई सरकार जो है मेरे साथ है। धर्म को बदनाम करने की कितनी कोशिश की ना, जब सरकार रेप से ज्यादा जरूरी हो गया था कि रेप का हुआ था, देवस्थान में रेप, मंदिर में रेप। वो तो छोड़िए, उधर मत जाइए, कठुआ पर मत जाइए, आप ही घिर जाएंगे। कठुआ में तो आप लोगों ने रेप का धर्म ढूंढ लिया था। कठुआ में तो आप लोगों ने बोला था देवस्थान में रेप, मंदिर में रेप। वो तो आप लोगों ने, आज भी आप तिलक ढूंढ रहे हैं, आज भी दरिंदे का तिलक ढूंढ रहे हैं, तब आपने देवस्थान ढूंढा था। कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना हकीकत है। देखिए रेप केस में हो गई ना उनको, रेप का धर्म तो नहीं होता ना। रेप, अजमेर रेप केस, यही आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
कि आप एंडोर्स करते हैं रेपिस्ट करने की कोशिश को, की बचाने थी। का काम करता है। अमन जी, अच्छा ठीक है, अमन जी, एक मिनट। कोई धर्म नहीं, मैं अमन कहता जी, हूँ एक अगर मुसलमान महत्वपूर्ण विषय बोलना रेपिस्ट है चाहता हूं। उसको भी सजा दो। तो फिर यहाँ क्यों अमन नहीं, जी, यहाँ मुझे एक मिनट एक शहजाद, एक मिनट आप महत्वपूर्ण बोलेंगे। जानकारी देनी है। शहजाद एक मिनट, शहजाद एक मिनट, मेरे को ना जानना है आज। हाँ। मेरे मैं जितने एक भी लोग महत्वपूर्ण ट्वीट कर रहे हैं, एक जानकारी मिनट देना रुकिए ना, एक मिनट शहजाद, एक मिनट। सलमान भाई ईमानदारी से जी। बताइएगा, प्रियंका राहुल जी वहां पैदल पहुंच गए थे हाथरस, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, लड़ते लड़खड़ाते हुए, मतलब हमने देखा था वो जुझारूपन दिखा था, गिरते गिराते हुए, मतलब पहुंचे थे वो यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई नहीं रोक रहा है। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? कब वहां जाएंगे? सरकार 4 दिन हमारी हो गए। और हम उम्मीद आपको कांग्रेस का कोई भी लीडर उनको सपोर्ट नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। हम भाजपा वाले नहीं है। अभी ना 4 दिन पहले भरतपुर में, अभी रुकिए, अभी अलवर छोड़िए, अभी 4 दिन पहले भरतपुर में गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी। राजस्थान के भरतपुर में 4 दिन पहले नाबालिग, गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी। कोई नहीं गया अलवर, कोई नहीं गया। ये आपको भी पता है सलमान भाई, चूज किया जाता है, यहां जाना है यहां नहीं जाना है। यार रेपिस्ट का धर्म क्या है? शांति दूत है तो छोड़ दो, फिर तो चुप्पी सन्नाटा, वहां तो बात ही नहीं करनी। वही दूसरा धर्म है, तिलक दिख गया तो शोर मचा दो। ये जगह देखी जाती है, राज्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है। बच्ची की तो पड़ी ही नहीं है। शहजाद की बात करिए, भाजपा का कोई भी अमन नेता जी, जो है उसको शहजाद बात जी, नहीं कर रहा है। अमन जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी शहजाद। आपके माध्यम पर हाँ, साझा शहजाद। करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आपको भी पता है, राजस्थान में बहुत डिटेल में ट्रैक करता हूं। 60 घंटे हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मैंने अभी एक वीडियो भी ट्वीट हाँ, किया कौन सी है। गिरफ्तारी हुई? वहां पर जब हमारे लोग न्याय मांगने के लिए परिवार के साथ गए हैं, तो वहां के कलेक्टर ने उनको हड़काने का और उनके साथ दादागिरी करने का काम किया है। मैंने वीडियो ट्वीट कर दिया है, आप देख लीजिए। दूसरी बात, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है अमन जी, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है। पहले जब एक अपराध होता है तो टेस्ट होता है। उसका टेस्ट इस प्रकार से होता है कि कौन से राज्य में हुआ है, और पीड़ित का और अक्यूज्ड का धर्म क्या है, जात क्या है, उसके हिसाब से आक्रोश तय होता है, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो बलात्कार हो। ये एक मॉडल बना हुआ है। इसीलिए ये लोग, जब राजस्थान में दलितों के साथ अन्याय होता है, राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो यूं चुप हो जाते हैं, सेक्युलर सन्नाटा छा जाता है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये महिलाओं के साथ है अगर, तो 3 तलाक पर इनका स्टैंड क्या है? जब 18 से 21 वर्ष कर दी गई मैरिजेबल एज, तो ये कहते महिलाएं आवारा हो जाएंगी। जब 3 तलाक का मामला आता है तो ये बोलते हैं मुस्लिम मर्दों को जेल में डाल देंगे, इसलिए 3 तलाक का समर्थन नहीं करते। ये महिला विरोधी मानसिकता से ग्रसित ये सलमान निजामी और उसके जैसे लोग, ये इसी की वजह से रेप के लगातार इंसिडेंट राजस्थान में होते हैं। और फिर ये तिलकधारियों पर इसका इल्जाम डालते हैं। पर दरअसल ये सलमान निजामी जैसे लोग हैं जो ये बलात्कारियों का बचाव करते हैं, जो शरिया कानून की वकालत करते हैं। सारी ये इस चीजें प्रकार की मेरे को मानसिकता तो के बस लोग। इतना, अगर आज कोई बता दे ये तिलक कहां से आ गया। सलमान भाई आपको समझ आया तिलक कहां से आ गया? ये दरिंदा रेपिस्ट तिलक कहां से आया? देखिए, समझ आया आपको? तिलक- वैसे हैरानगी हुई? नहीं, इसमें यही साफ है कि भाई धर्म आप उसमें मत देखिए कि उसका धर्म क्या है, जात क्या है। नहीं, रेपिस्ट आपकी रेपिस्ट मिनिस्टर है। तिलक लेकर आई। आतंकवादी है। आपने मिसकोट मत करिए सुनाइए ना फिर से इसको। क्लिप। उन्होंने ये कहा है कि रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं, उन्होंने होती। नहीं कहा। हमें क्या अरे वो मालूम है ममता कौन भूपेश रेपिस्ट आपकी है, क्यों कौन लिया? कहाँ से महिला डाला? विकास मंत्री है, उन्होंने यहाँ बोला तो तिलक बीजेपी बोला। का तिलक कहां से आया? तिलक का नाम क्यों लिया? उन्नाव टोपी का का नाम विधायक क्यों नहीं बीजेपी लिया? का रेपिस्ट है। देव स्थान में जिसको रेप, बीजेपी ने मंदिर सपोर्ट में किया। रेप, कोई इनको दरिंदा शर्म आनी तिलक चाहिए, लगा के क्या थोड़ी ना राजनीति आएगा। कर रहे हैं? इनके तिलकधारी पार्टी के दरिंदे हो सैकड़ों गए। ऐसे विधायक हैं जो रेपिस्ट है, सैकड़ों वो रेपिस्ट बोल हैं देती पार्टी अगर से। अगर वो बोल देती कि बलिया कोई का जालीदारी विधायक जो है टोपी या कोई रेपिस्ट है। टोपी लगा के थोड़ी ना उन्नाव आएगा। का विधायक जो है वो वो रेपिस्ट नहीं है। बोलना, और बोलना भी नहीं चाहिए। नहीं इनसे बोलती ना क्या वो। उम्मीद करेंगे आप? क्या ये इंसाफ दिलाएंगे जो इनकी पार्टी के सलमान सैकड़ों लोग सलमान रेपिस्ट हैं? चीखते नहीं। सलमान से तिलक बोलना गलत था। कुछ भी बोल रहे हैं सलमान जी आजाद। नहीं वो सुन रहे आराम से। सलमान भाई तिलक बोलना गलत था। देखिए, आप तिलक बोलिए या टोपी बोलिए, मैंने पहले भी कहा तिलक कि बोला है। रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं है। तिलक का क्या है? वो तो सही बात बोली उन्होंने, क्या गलत बोला उसमें? अच्छा तो तिलकधारी उसमें आपके कोई लिए दरिंदे हैं। खप्पा थोड़ी सही बात लगा बोली, है। तिलकधारी दरिंदे हैं। किसी तिलकधारी किसी दरिंदे पे- हैं। क्या होते हैं? लगाने वाले तिलक ही का बोला करेंगे। ही नहीं, आप पूछिए। मिसकोट कर रहे हैं। कोविड आप में मिसकोट लोगों के कर रहे ऊपर हैं। कौन थूक रहा था? मतलब आप देखिए, विस्फोट ये कर रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे लेप लगा के जा रहे हैं, तो वो क्या है? नहीं, राहुल गांधी लेप आपकी लगा पार्टी के जा रही प्रियंका, विधायक तो वो क्या है बलात्कारी फिर? हैं, आप उसकी बात करिए ये ना। देखिए, इनका हम असली तिलक तो- असली रंग भी आपकी निकल कर आ पार्टी गया। के
ये अपने आप को ऊपर से हिंदू प्रस्तुत करते हैं, ये अंदर से क्या है आज सामने निकल कर आ गया। अमन जी, इनका अंदर का भाव और अंदर का डीएनए कि ये तिलकधारियों को बलात्कारी मानते हैं, ये हिंदू को आतंकवादी मानते हैं। कम से कम एक मिनट ऐसा करिए, सुनिए भाई, ऑडियो बस एक मिनट, कम से कम सलमान को बोलने दीजिए, उनका पक्ष आना जरूरी है। सारे मत बोलिए, सलमान भाई आप बोलिए कम से कम। तिलकधारी, अगर तिलकधारी दरिंदे हैं तो सबसे बड़ा तिलक आजकल राहुल जी लगा रहे हैं। जी बोलिए। अब 4 बार बोला है, मैंने 5वीं बार बोल रहा हूँ जी, किसी के माथे पे तिलक हो या उसके सर पे टोपी हो, अगर वो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा दीजिए, ठीक, उसकी पार्टी मत देखिए, ठीक बात, उसको सपोर्ट मत करिए। बिल्कुल सही बात। इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? तो आपकी मिनिस्टर ने गलत बोला, आपने सही बोला, समझाइए ना अपने मिनिस्टर को। पकड़ नहीं पाए, नहीं, वो उनका स्टेटमेंट है, वो बोलेंगे, जो मैं बोलता हूँ मेरी बात सुनिए ना। चलिए हाँ ठीक है, अब तो क्लियर कर रहे हैं वो। प्रीति पांडे अब आप बोलिए, फिर मैं डॉक्टर जयंती दत्ता आपके पास आऊंगा। प्रीति पांडे आ रहा हूँ। शहजाद भाई 1 मिनट। प्रीति। अमन जी जो आज इनकी महिला नेत्री ने स्टेटमेंट दिया, अगर उसमें वो तिलक के साथ टोपी भी जोड़ देती तो हमें लगता चलो सर्व धर्मों के बारे में बात कर रही हैं। स्पेशली अगर आप बार बार तिलक के बारे में बोलते हैं, सबसे ज्यादा बड़ा और लंबा तिलक अगर आज की डेट में कोई लगा रहा है तो इनके भाई बहन का जो जोड़ा है, जो उत्तर प्रदेश रोज घूमता है, वही लगाते हैं। बार बार तिलक के बारे में बोलना, एक धर्म को जोड़ना, बार बार हिंदू धर्म को बदनाम करना इन लोगों की आदत है। लेकिन वही लोग, इन्हीं के नेता, सलमान जी के नेता उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को खुश करने में लगे रहते हैं। तो भाई एक स्टेटमेंट पे रहिए ना। अगर तिलक वाले अपराधी हैं, तिलक वाले रेपिस्ट हैं, यह स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश में बोल के दिखाइए। 10 जनपद से निकलिए, उत्तर प्रदेश जाइए और ये स्टेटमेंट दिखा। वैसे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप कहीं नहीं है, छोड़िए ना, मायने नहीं रखता ना वो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट मायने नहीं रखता ना, छोड़िए ना, मैं वो स्टेटमेंट मायने नहीं रखता। मेरा कंसर्न बच्ची को लेकर है। नहीं छोड़िए ना, हिंदू मुसलमान है नहीं, भाई रेपिस्ट हैं वो, बलात्कारी, उनका कोई धर्म थोड़ी ना होता। हंस रहे होंगे वो देखकर, छोड़िए ना। बच्ची का कंसर्न है, बच्ची की बात करनी है, बेटी को इंसाफ मिले। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? मेरे लिए डिबेट वो नहीं है, ये तिलक वाली डिबेट नहीं है मेरे लिए। वो खुले कैसे घूम रहे दरिंदे, वो दरिंदे खुले घूम रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं। डॉक्टर जयंती दत्ता आप बोलिए। डॉक्टर दत्ता, मैं यही पूछ रही हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जहां पे आपका रूल है, आप खुद मौजूद है। अभी तक अगर आप बच्ची से नहीं मिलने गए कोई बात नहीं, कम से कम दरिंदों के तो अरेस्ट हो जाने की बात होनी चाहिए थी। आप इतना तो कह सकती थी, अपने जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट तो कर सकती थी कि जो दरिंदे हैं उनको तो राउंड अप करो। आप सिर्फ ये इस्तेमाल करेंगी पोलिंग के लिए, वोटिंग के लिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपका लड़ने का जज्बा जो है वो कहां है? इस्तेमाल कीजिए ना रेपिस्ट के अगेंस्ट। वहां पे तो चुप्पी साध जाते हैं आप अभी लगवा दीजिए, 144 लगवा दीजिए, बाकी प्रोहिबिशन एक्ट लगवा दीजिए, बैरिकेड करवा दीजिए, देखिए सब आ जाएंगे। मेरे ख्याल से प्रियंका जी भी आ जाएंगी, बिकॉज तब पता होगा कि हाँ इससे सेंसिटिव इशू, नाउ सारा कैमरा सब कुछ यहाँ पे होगा। मीडिया से अगर आपको इतना है रुझान तो आप मीडिया में आके ही बोलती। मैं तो कह रहा हूँ बच्ची की क्या गलती है? वो यूपी में पैदा नहीं हुई है, उसकी गलती है, उसका दुर्भाग्य है। वो अलवर में होगी, राजस्थान में होगी। राजस्थान में बैठी हैं, राजस्थान में तो कांग्रेस का है राज। आप पकड़ क्यों नहीं पाए दरिंदों को अभी तक? हमने हमेशा कहा जाता है ना, जब हम मॉरल लेक्चर देते हैं किसी को, पहले कहते हैं अपना घर संभालो। भाई यही कहा जाता है ना, संभालिए ना। तो यही कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज पर लेक्चर देते हैं तो आपको कहा जाता है पहले अपना घर संभालो। अब यही कहा जा रहा है कि पहले अपना घर संभालो। राजस्थान एनसीआरबी में नंबर 1 है। अमन जी, बेसिकली दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये गर्ल चाइल्ड के लिए कोई भी इतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझता, नहीं समझते। नहीं तो ये इनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें कभी आपने देखा किसी ने बोला भाई लड़के हैं ये तो कर ही सकते हैं? ऐसी मैनिफेस्टो में तो आप डाल सकते हो, लेकिन मैनिफेस्टो में ये नहीं डालते कि अगर मेरा पार्टी जीता तो मैं रेप को बिल्कुल खत्म करके रहूंगा, रेप के इंसिडेंसेस जो हैं उसको खत्म करेंगे। ये नहीं आता किसी के भी मैनिफेस्टो में। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इट्स हाई टाइम वी शुड डिक्लेयर जीरो टॉलरेंस फॉर रेप। शहजाद। अमन जी, हाँ अमन जी, एक चीज नोट कीजिए, अभी तक कोई भी बलात्कारी पकड़ा नहीं गया, दरिंदा पकड़ा नहीं गया है, परंतु एक वोट बैंक को साधने के लिए किस प्रकार से ममता जी आकर कहती है कि दरिंदे तिलक लगाकर थोड़ी आते हैं। मतलब कि उन्होंने इशारा कर दिया कि देखिए दरिंदे जो होंगे और जिसको पकड़ेंगे वो वोट बैंक को बचाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ेंगे या किसी पे कार्रवाई करेंगे। तो सोचिए अगर
इस प्रकार से वोट बैंक को साधने के लिए अगर अपराधियों को बचाया जाएगा और कार्रवाई चयनात्मक रूप से करने की मंशा कोई सरकार रखती है तो किस प्रकार से वहां पे कानून व्यवस्था चलेगी? पलट के सवाल ये आएगा कि आपको, जैसे उनको राजस्थान पर गुस्सा नहीं आता, आपको यूपी पर गुस्सा नहीं आता, आपको मध्य प्रदेश पर नहीं आता, आपको अपने राज्यों पर नहीं आता, हरियाणा पर नहीं आता, आप उस पर चुप हो जाते हैं, वो अपने राज्यों पर चुप हो जाते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं इसका खुलकर जवाब देता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले ऐसी सरकार थी जो बलात्कारियों के लिए कैंपेनिंग करते थे, मुख्यमंत्री गायत्री प्रजापति के लिए बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता थी। आज ऐसी सरकार है जिसके चलते हुए आज रेप की घटनाएं 30% कम हुई है उत्तर प्रदेश में। यह रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डेटा है। आज राजस्थान नंबर 1 है। जो टॉप 10 सिटीज है उसमें एक भी सिटी उत्तर प्रदेश से नहीं है रेप के मामलों में, उस 10 की सूची में। ये उत्तर प्रदेश के सारे सिटीज बाहर है, राजस्थान के 8 सिटी उसमें शुमार है। क्योंकि आज वोट बैंक को देखते हुए लड़की की जात क्या है, लड़की की धर्म क्या है और पीड़ित के अलावा जो अक्यूज है उसका जात और धर्म क्या है, उसके हिसाब से कार्रवाई करना। इसीलिए पकड़ा नहीं गया दरिंदा, पर उससे पहले यह दे देना संदेश कि दरिंदा तिलक वाला होगा। यह सलमान निजामी की पार्टी को तुष्टीकरण का ऐसा वायरस काट चुका है कि यह अपराधियों में भी जो है वोट बैंक के हिसाब से कार्रवाई करते हैं। इसीलिए दरिंदों को पकड़ा नहीं है। अन्यथा कैसे दरिंदों को पकड़े बिना इनको पता है कि तिलक वाला है, टोपी वाला है। देखिए, अब आरोप ये लगता है अपराधियों को बचाने ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंगर पर करी थी क्या? कुलदीप सेंगर पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्नाव पर करी थी क्या? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हाथरस पर करी थी क्या? बहुत अच्छा सेंगर पर करी थी क्या? वहां गायत्री प्रजापति का नाम लेते हैं ना आप लोग, तो वहां से पलटकर सवाल आएगा आपके लिए कुलदीप सेंगर। जी ठीक है, जहां पे हमारी सरकार है वहां पे तो हम कार्रवाई करते हैं, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रियंका वाड्रा जी जो इतनी बातें लड़की हूं लड़ सकती हूं की करती है, तो वो कम से कम ये बता दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, फोटोशूट ना करे, ये बता दे कि अशोक गहलोत से क्या रिपोर्ट मांगी। कम से कम ये बता दे कि कार्रवाई 60 घंटे हो चुके, एक भी दरिंदा पकड़ा क्यों नहीं गया। और कम से कम ये बता दे कि पिछले 3 साल में राजस्थान रेप का हर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। एम्बुलेंस में रेप, स्कूल में रेप, सड़कों पर रेप, जंगल में रेप, गांव में रेप, शहरों में रेप, न्यू ईयर में रेप, नॉन न्यू ईयर पे रेप, डे में रेप, रात में रेप, ये रोज रेप होते हैं। प्रियंका वाड्रा कम से कम गौर तलब तो कर ले, जवाब तलब तो कर ले। जवाब तलब किया है ना अशोक गहलोत से? 100 किलोमीटर दूर थी, एक बार फोन ही कर देती, नहीं किया। क्योंकि प्रियंका वाड्रा को रेप से कोई लेना देना नहीं। वहां के उनके मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि कटरीना जैसे गालों वाली सड़कें बना देंगे। महाराष्ट्र में भी एक निर्भया कांड साकीनाका में हुआ, नहीं बोली प्रियंका जी। कर्नाटका के एक एमएलए ने बोला रेप है, एंजॉय कर लो, रेप एंजॉय कर लो। ये कर्नाटका के कांग्रेस के विधायक ने बोला। क्या कार्रवाई की प्रियंका वाड्रा ने? बस केवल इस मामले को इस्तेमाल करना है चुनावों के लिए। उनके मन में महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है। प्रीति पांडे गिरफ्तारी भी नहीं हुई, 4 दिन हो गए और अपराधी और दरिंदा अभी भी खुला घूम रहा है। मैं आपको अभी यही कहने वाली थी। सोच लीजिए कि हाथरस में बार बार हम लोग यही बात कह रहे थे कि अगर पुलिस कार्रवाई में लेट कर रही थी तो हम सब लोग ये बात कह रहे थे कि सरकार के साथ साथ जो पूरी मशीनरी है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। यही भाई बहन उत्तर प्रदेश में जा जाके हम लोग भी बोलते थे, यही उत्तर प्रदेश में जा जाके यूपी पुलिस पे भी हम सवाल उठाते थे। हम राजस्थान सवाल पे आवाज नहीं उठा रहे, हम राजस्थान की सरकार पे नहीं बोल रहे, हम राजस्थान की पुलिस पे नहीं बोल रहे। राहुल गांधी, प्रियंका जी और बहुत सारे बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग पुलिस पे भी तो बोले। यूपी की पुलिस तो निकम्मी है, ये तो बोलते हैं यूपी की पुलिस निकम्मी है, यूपी की पुलिस योगी जी के इशारे पे नाच रही है। राजस्थान की पुलिस के बारे में भी 2 शब्द सुनना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि बेटी चाहे यूपी की हो, बेटी चाहे राजस्थान की, सफरर वही है। नेता सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं चुनाव में। कोविड के बाद शायद ये महामारी जो है राजस्थान में, ये रेप जो है ये महामारी की शक्ल लेती जा रही है। शहजाद जी जैसे आंकड़े गिनवा रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने की किसी की कोई मंशा मेरे को दिखती नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। अलवर इज so near, she is staying near Alwar, तो वहां पे वो इतना तो कर ही सकती थी, अरेस्ट तो करवा ही सकती थी। अभी तक कोई फॉर्मुलेशन नहीं आया कि हाँ ये जो इतने सारे रेप हुए हैं, अभी जैसे बताया गया कि भाई वहां पे रेप हुआ, नो नॉइज, नो नथिंग। तो सिर्फ मीडिया में ही चर्चा होने के लिए ये चीजें हैं क्या? ये मुद्दे जो है सिर्फ मीडिया में ही उछाले जाएंगे, कोई एक्शन लेने वाला कोई गवर्नमेंट सामने नहीं आएगा। कोई कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे देखिए मैंने अक्सर कहा है, ये जितने हाथरस का केस हुआ और फिर दिल्ली में भी रेप हुई,
कथुआ में भी हुआ। प्लीज फॉर हेवन सेक इनको रिलीजन से और पार्टी से मत जोड़िए। रेप इज ए रेप, और मैं फिर दोहराऊंगी, रेपिस्ट का कोई पार्टी नहीं होता, रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। रेपिस्ट इज जस्ट अ रेपिस्ट, इससे बड़ा गुनहगार क्या नहीं चेक पॉइंट्स होता। होते हैं रेप पर शोर मचाने के लिए? राज्य देखकर रेप पर रोष होता है, एक तो राज्य देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, जगह देखी जाती है, क्या चेक पॉइंट्स होते हैं? अमन जी, तब हम समझ पाएंगे कि यहाँ कोई अगर क्यों नहीं जा लड़की रहा। दलित है, एक सिंपल सा सवाल बोल देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर लड़की दलित है तो वो दलित तब है जब वो यूपी में। अगर वही लड़की जो दलित है, अगर वो छत्तीसगढ़ में दलित पर बलात्कार हुआ है तो चुप रहना है, बोलना नहीं है। बोल दिया तो गुनाह हो जाएगा, राजस्थान में बोल दिया तो गुनाह हो जाएगा। रेप भी रेप तब है जब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप इसको ग्लैमर क्यों जोड़ देते हैं रेप के साथ? मैं नहीं कह रही, अन्याय। मैं नहीं कह रही, ये तो नेता कहते हैं हमारे नेता ये देखते हैं, हमारे नेता ये देखते हैं कि जो रेप हो रहा है वो कौन कर रहा है। आपको याद होगा अमन, जो फरीदाबाद के पास जो केस हुआ था जिसमें जो रेपिस्ट था, आपको पता है कि वो रेपिस्ट था, वो विशेष समुदाय का था, इसलिए वहां सब चुप हो गए। जो आरोपी था वो नू मेवात का था, इसलिए सब चुप हो गए। वहां तो सलमान जी नहीं गए, वहां तो प्रियंका जी नहीं गई, वो तो किसी बहुत बड़े रेपिस्ट के लिए आप ये क्यों देखते कि ये रेपिस्ट को हमने सजा दिया तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा? बार-बार ये देखते हैं कि जो रेप हुआ है वो किसने किया है, आरोपी कौन है। अगर आरोपी विशेष समुदाय का तो चुप रहना है, आपको नहीं बोलना है क्योंकि वोट बैंक खराब हो जाएगा। लड़की दलित है तो भी चुप रहना है, रेपिस्ट के साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है। होगा। आप रेपिस्ट के साथ वोट बैंक क्यों जोड़ते हैं? अभी ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप ये समझ लीजिए, अभी कल कोई घटना भगवान न करे, लेकिन अगर कोई घटना उत्तर प्रदेश में हो जाए, आप देखिए कि सारे नेता दिल्ली से अपने लुटियन से निकल के सब यमुना एक्सप्रेसवे पे फोटो शूट करते हुए, निकलते हुए, ड्रामा करते हुए, पुलिस इनको रोकेगी, कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ये पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश। लेकिन राजस्थान में नहीं बोलना है, छत्तीसगढ़ में नहीं बोलना है, चुप रहना है। वहाँ की बेटी मैम बेटी नहीं है। अमन जी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बेटियां नहीं होती। उत्तर प्रदेश की बेटियों की चिंता इनको इतनी है कि चुनाव के 15 दिन पहले पहुंच गए। और भी बढ़ेंगे, क्योंकि पनिशमेंट कोई है ही नहीं। आपने रेप का मुद्दा जो है वोट बैंक से जोड़ दिया, तो रेप के इंसिडेंसेस आपके और बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जो काम करवा सकते हैं, जो सचमुच में कुछ इफेक्टिव पनिशमेंट दे सकते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि देखता है वोट बैंक है इसके साथ, तो ये रेपिस्ट है भी, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उसको आप एमएलए बना देंगे, एमपी बना देंगे। सवाल सलमान निजामी साहब से, वो तो चलेगा डिबेट से। आपने इतने सवाल पूछ लिए, वो तो डिबेट छोड़कर भाग गए। आपने इतने सवाल पूछ लिया, आप लोगों ने वो डिबेट छोड़कर भाग गए। अलवर गए क्या? वो डिबेट से भागे, अलवर गए नहीं गए, पता नहीं। अमन जी देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारा सवाल है, हम तो योगी जी से भी पूछते हैं सवाल, हम राजस्थान पे क्यों नहीं पूछेंगे? लेकिन बेटियों के सवाल से घबरा गए सलमान और भाग गए डिबेट छोड़कर। शहजाद, एनसीआरबी के फिगर्स में भी नंबर 1 है राजस्थान। आप लगातार राजस्थान को ट्रैक करते हैं। अभी 4 दिन पहले भरतपुर का भी मामला आया, गैंगरेप की शिकार नाबालिग ने जहर खाकर जान दे दी, कोई नहीं गया। लगातार राजस्थान से मामले आ रहे हैं और एनसीआरबी में भी नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। बिल्कुल, और दलितों के विषय में भी वो नंबर 1 रहा है। 3 साल से सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पर ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे अमन जी कि जहाँ पर पीड़िता की कोई सहायता पुलिस नहीं करती है, तो मजबूरी में उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और मुख्यमंत्री असेंबली में और बाकी जगह उनकी सरकार कहती है ये मामले फेक है। देखिए, हो सकता है मैं भाजपा का हूँ, पर मैं आज भाजपा के नेता के तौर पर नहीं, आज मैं एक इंसान के तौर पर बोलता हूँ कि आत्मा कांप उठी है इस निर्भया कांड के बारे में सुनकर, अलवर के निर्भया कांड के बारे में, और एक गिरफ्तारी ना हो पाए और प्रियंका वाड्रा और बाकी लोग चुप रहे, जिनकी सरकार है, जिनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि आज इंसानियत शर्मसार हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का मामला नहीं है, परंतु जब ये लोग कहते हैं लड़की हूं लड़ सकती है और उसका चुनावी इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है, तब हम सवाल पूछते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि प्लीज हमारी राजस्थान की इस बेटी के न्याय के लिए हमें न्याय मांगना होगा। और शुरुआत से कहा है ना ये बीजेपी का मामला, ना ये कांग्रेस का। अब बोल लीजिए डॉक्टर दत्ता, बोल लीजिए। हाँ, जब तक हम लोग सारे एक साथ आवाज बुलंद नहीं करेंगे कि हमें ये कतई मंजूर नहीं है। किस प्रोविंस में बच्ची रौंदी जा रही है,
किसने रौंधा? वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट. वी हैव टू फाइट दिस menace एंड वी हैव टू स्टॉप दिस. औरतों के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना हरकत बंद तभी होगा जब हमारी सबकी मनसा एक जैसे एक तार से जुड़ जाएगी. हम ये नहीं देखेंगे कि ये किस प्रोविंस में है, ये किस प्रोविंस की है, किस जात की है, लेकिन ये रेप है तो रेप है, उसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए. और लोगों को भी और समझ इसमें में आता है मनसा- कि ये बिल्कुल रेप पर्यटन जो है चुनावी राज्यों में होता है, ये जो रेप पर्यटन है विरोधी के राज्य में होगा, लेकिन अपने घर में अपने राज्य में कुछ होगा तो चुप रहना है. धर्म देखा जाता है, अनदेखी रेपिस्ट नहीं का धर्म चलेगी. देखा जाता है, कहाँ रेप हो रहा है वो अनदेखी देखा नहीं जाता है, चलेगी. लेकिन इन सब ये के बीच अनदेखी दरिंदे नहीं अभी तक चलेगी. फरार हैं. सबसे बड़ी बात यह है, डिबेट करने का That's मकसद the- बीजेपी कांग्रेस नहीं, ये दरिंदे अभी तक फरार है. जिसने दरिंदगी की वो हदें पार पकड़े की क्यों बच्ची नहीं के गए? साथ, वो अब तक 15 साल की, सोचिए 15 साल की नाबालिग मूक बधिर दिव्यांग And बच्ची deaf and उसके साथ रेप dumb. किया Deaf and गया. dumb. उसकी छोटा सा ब्रेक. dependency- बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. छोटा सा ब्रेक.